माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे जेटी एकेडमी पे। और आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मोशन का। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 11th का क्लास जल्दी स्टार्ट होगा, अब आपका क्लास जो है 11th का स्टार्ट हो चुका है। तो हम आपको जानकारी दे दें कि आपका 12th का ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप वीवीआई क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप यानी क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करवाया जा रहा है अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ अब हम 11th का भी क्लास आपको स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड, आइए सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़े मोशन और इसके बारे में जाने। मोशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे फिजिक्स में मोशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और दूसरा है मोशन इन अ प्लेन। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी रेखीय गति, सरल रेखा में गति। तो किसी भी वस्तु को माय डियर फ्रेंड्स हम मोशन में या फिर रेस्ट में तब कहेंगे जब हम कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे। बिना रेफरेंस पॉइंट का एब्सोल्युटली ना तो किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कह सकते हैं और ना ही मोशन में कह सकते हैं। इसलिए रेफरेंस पॉइंट हमें ऐसा चुनना है, ऐसा स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जो सभी के लिए एक समान हो। तो वो रेफरेंस पॉइंट आता है टाइम, या फिर हमारे सराउंडिंग का कोई ऐसा पॉइंट जिसे सभी लोग मानते हो। तो एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट हिंदी में से कहते हैं निर्देशांक बिंदु। यानी रेफरेंस पॉइंट वह पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु को गति में या विराम में कहते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले रेस्ट और मोशन को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि निर्देशक बिंदु क्या होता है। तो एक ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु को गति में या विराम में कह सकते हैं उसे हम रेफरेंस पॉइंट यानी निर्देशांक बिंदु कहते हैं। इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट है आपका निर्देशांक बिंदु। रेफरेंस पॉइंट। ऐसा बिंदु या वैसा बिंदु जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु को विराम या गति में समझते हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट हम लोग जनरली
टाइम को लेते हैं। टाइम एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है, एक ऐसा रेफरेंस है जो दुनिया के सभी लोगों के लिए एक समान होता है। टाइम कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलते रहता है, चाहे आपके जीवन में गम हो या खुशी हो। ठीक है, अब हम आइए कि टाइम के सापेक्ष हम किसी वस्तु को रेस्ट में या फिर मोशन में कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आप जाने कि गति किसे कहते हैं। मोशन। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदलती रहती है तो उसे हम गति में कहते हैं या समझते हैं। जैसे सड़क के किनारे खड़े पेड़ के सापेक्ष चलती हुई कार। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको जो है गति का डेफिनेशन है कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदलती रहती है तो उसे हम गति में कहते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और अगर समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है तो उसे हम विराम में कहते हैं। तो विराम और गति सापेक्षिक पद है। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। एब्सोल्युटली न किसी वस्तु को हम गति में कह सकते हैं और ना ही विराम में कह सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई व्यक्ति कहे कि एक व्यक्ति या एक लड़का क्लास में बैठा हुआ है और वो विराम में है या फिर गति में है, तो ये बात डिपेंड करेगा कि रेफरेंस पॉइंट आपने क्या लिया है। अगर आप टाइम को रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो वो वस्तु आपको, वो लड़का क्लास में जिसे आप देख रहे होंगे जो एक जगह बैठा होगा, वो आपको विरामावस्था में नजर आएगा, उसे आप विराम में कह सकते हैं। लेकिन अगर हम रेफरेंस पॉइंट को बदल दे, अगर कोई व्यक्ति उसे चांद से देख रहा हो तो वो लड़का जो है गति में दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी घूम रहा होता है तो वो लड़का भी पृथ्वी के साथ घूम रहा है। लेकिन अगर दो व्यक्ति पृथ्वी पर ही है और तब देखा जाए तो वो लड़का आपको विरामावस्था में नजर आएगा। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम किसी भी वस्तु को एब्सोल्युटली ना तो रेस्ट में कह सकते हैं और ना ही मोशन में कह सकते हैं, बिकॉज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आइए अब विराम किसे कहते हैं उसका परिभाषा जान लें।
जब किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष नहीं बदलती है तो उसे विराम में कहा जाता है। नोट में आप याद रखेंगे कि गति तथा विराम सापेक्षिक पद है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से आपने जाना कि रेस्ट, मोशन, ये दोनों का डेफिनेशन जान गया, यानी किसी वस्तु को हम रेस्ट में कब कहेंगे और मोशन में कब कहेंगे। अब आइए इससे आगे के टॉपिक को जाने। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, तो इस बात से सभी लोग वाकिफ होंगे। दूरी टर्म आप जरूर सुने होंगे, लेकिन शायद परिभाषा इसका नहीं आता हो। तो आइए आज हम आपको दूरी का परिभाषा बताते हैं। किसी वस्तु या कण द्वारा तय किए गए पथ यानी रास्ता की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यह अदिश राशि है। अदिश राशि कहने का मतलब कि वैसा राशि जिसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा से उसे मतलब नहीं होता है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। CGS सिस्टम में इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है। इसकी बीमा L होती है। और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको दूरी के बारे में सारी जानकारी पता चल गई। दूरी हमेशा
धनात्मक होती है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अब आइए इसी का दूसरा टर्म जाने, विस्थापन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। अर्थात यह धनात्मक अर्थात इसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। CGS सिस्टम में इसका मात्रक सेंटीमीटर
सेंटीमीटर होता है। इसकी बीमा एल होती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अब थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और समझ लीजिए।